हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स 1 से 15 दिसंबर 2022 तक के डिफरेंट न्यूज़पेपर से हम ये करंट अफेयर्स को कलेक्ट करते हैं। आज एक गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए मेरे पास, वो ये है कि अब जो गिरिराज न्यूज़पेपर का एडिशन है वो भी आने लगा है ऑनलाइन। आप लोग देख सकते हो वेबसाइट पे जाकर के, और उसका एक एडिशन मैंने इसी में इंक्लूड किया है क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है इलेक्शन का दौर था, इलेक्शन के रिजल्ट्स का, तो इतना कुछ खास उसमें था नहीं। बस वही था कि नई सरकार बनी है, नई सरकार में कौन कौन क्या बना है, क्या क्या योजनाएं हैं उनकी, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब चीजें दे रखी थी। तो लास्ट में जो कुछ थोड़ा सा उसमें हमारे काम का था वो मैंने इसी वीडियो के लास्ट में ऐड किया हुआ है। मेरा कहने का ये मतलब है कि गिरिराज का अलग से वीडियो नहीं आएगा 1 से 15 दिसंबर तक का। बाकी जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, दी ट्रिब्यून, अमर उजाला, उनसे ये सारे करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्कीम्स वर लॉन्च्ड बाय एचपी फॉर जेल इनमेट्स रिसेंटली। हिमाचल प्रदेश ने जेल के कैदियों के लिए कितनी योजनाओं की शुरुआत की है? तो 7 योजनाओं की शुरुआत की है, गवर्नर ने की थी। और क्योंकि इनका मानना है कि जो जेल है वो करेक्शनल होम है, यानी कि सुधार गृह है, और यहाँ पर भी लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसलिए 7 योजनाएं शुरू की गई थी। उनमें पहला तो आपका मेडिटेशन प्रोग्राम था, यानी कि ध्यान कार्यक्रम। दूसरा था टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट। जो टेलीमेडिसिन परियोजना है, इसमें क्या होगा कि ई संजीवनी के द्वारा जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे प्रिजनर्स को। थर्ड आ गया आपका फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑडियो लाइब्रेरी, और एक जो पोइट्री कलेक्शन है उसको भी रिलीज किया गया, परवाज। नेक्स्ट, और इसे इनिशिएट किया था प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस डिपार्टमेंट एट मॉडल सेंटर प्रिजन नियर शिमला, इनके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था। सेकंड आ गया हमारा क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस रेको रडार टेक्निक इज यूज्ड। रेको रडार टेक्निक का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो जो रेको रडार टेक्निक है उसे अवलांचे यानी कि हिमस्खलन से दबे हुए या खोए हुए लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। आप लोगों को पता ही है, रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था कि जिला कुल्लू की एक फ्रेंडशिप पीक है जहां पर एक पर्सन लॉस्ट हो गए थे, गुम हो गए थे। उनको पता करने के लिए जो एक टीम है वो यूज कर रही है अभी रेको रडार टेक्निक। किसके ऊपर ये बेस्ड होती है? बेसिकली ये एक हार्मोनिक रडार सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें एक डिटेक्टर और पैसिव रिफ्लेक्टर होता है, जिसे कि आउटडोर क्लोथिंग एंड गियर्स में इंटीग्रेट किया होता है, यानी कि बाहरी कपड़ों और गियर में एकीकृत एक डिटेक्टर और एक निष्क्रिय परावर्तक से बना हुआ एक हार्मोनिक रडार सिस्टम होता है, जिसके बेस्ड पर ये रेको रडार टेक्निक होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा, हु हैज बिकम फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री जिला ऊना से हैं, हरोली से, और ये पहले एक पत्रकार थे। इसके साथ ही इन्हें जल शक्ति, ट्रांसपोर्ट एंड लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भी एलोकेट किया गया है। सब लोगों को पहले तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके लिए मुबारक हो। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये हमारे जिला हमीरपुर से बिलोंग करते हैं, नदौन से। सब लोगों ने देख ही लिया होगा न्यूज में, 15 दिन से चला हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच रैंक हिमाचल प्रदेश पुलिस गॉट इन ऑल इंडिया इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हिमाचल प्रदेश पुलिस को ऑल इंडिया इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन सी रैंक मिली है? तो ये मिली है हिमाचल प्रदेश पुलिस को 3rd रैंक। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने दिल्ली में सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के ऊपर न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी, जहां पर यह अवार्ड दिया गया। और हिमाचल प्रदेश की तरफ से, हिमाचल पुलिस की तरफ से इसे डीजीपी जो हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस के हैं संजय कुंडू जी, और इसके साथ ही डीआईजी सीआईडी के जो हैं डीके चौधरी, इन्होंने रिसीव किया। और इन्हें यह अवार्ड दिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स अजय कुमार मिश्रा के द्वारा। आईसीजेएस की अगर हम बात करें तो ये एक एम्बिशियस ऑल इंडिया प्रोजेक्ट है, जो कि जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिलर्स हैं उन सबको लिंक करता है, उन सबको जोड़े रखता है। जैसे कि उसमें पुलिस आ जाती है, प्रिजन्स आ जाते हैं, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक और कोर्ट्स, इन सभी स्तंभों को ये जोड़ता है। इसे जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी अखिल भारतीय परियोजना है आईसीजेएस।
नेक्स्ट आ गया हमारा, विच इज सेकंड पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सेकंड पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? नूरपुर बना है, जिसकी 13th डिस्ट्रिक्ट बनने की अफवाह उड़ाई जा रही थी जब ये बना था। ये न्यूज में क्यों आया था? ये न्यूज में इसीलिए आया था कि जैसे आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जो न्यू गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की विद इन 6 मंथ में जो भी इन्होंने नई चीजें शुरू की थी उनको रिव्यू में रखा हुआ है। तो ये न्यूज में इसीलिए आया था कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है कि भाई अब ये बनेगा भी सेकंड पुलिस डिस्ट्रिक्ट या फिर नहीं बनेगा, इसलिए इसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ था। नेक्स्ट आ गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रोटेम स्पीकर है उन्हें किसे नियुक्त किया गया है? चंदर कुमार को नियुक्त किया गया है हिमाचल प्रदेश का प्रोटेम स्पीकर। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, जहां पर हिंदी में ये चंदर कुमार नहीं लिखा हुआ है, तो चंदर कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? बेसिकली ये एक टेम्पररी स्पीकर होते हैं जिनको कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जाता है ताकि जो कार्यवाही है सदन की वो अच्छे से चलती रहे। नेक्स्ट आ गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर आईटी टू हिमाचल प्रदेश सीएम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सलाहकार हैं आईटी के, किसे नियुक्त किया गया है? गोकुल बुटेल को नियुक्त किया गया है। पहले जब राजा वीरभद्र थे तब भी इन्हें नियुक्त किया गया था इस पद के ऊपर। इसके साथ ही और भी 2 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें भी आप लोग देख लो कि जो सुनील शर्मा है उन्हें पॉलिटिकल एडवाइजर नियुक्त किया गया है सीएम का। इसके साथ ही जो नरेश चौहान है उन्हें प्रिंसिपल एडवाइजर मीडिया के नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा एक प्लेस से रिलेटेड है, जिस्पा एक प्लेस है जहां पर आइस स्केटिंग रिंक को बनाया जा रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? जिस्पा जगह है हमारी लाहौल स्पीति में, और यहां पर बनाया जा रहा है आपका आइस स्केटिंग रिंक। क्यों बनाया जा रहा है ये? ताकि जो विंटर स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, साथ ही विंटर टूरिज्म को भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, लुक वैली जहां पर एक रोप वे प्रपोज किया गया है रिसेंटली, वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो लुक वैली है आपकी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। रिसेंटली 60 करोड़ का जो रोप वे है प्रोजेक्ट, वो यहाँ के लिए रोप वे प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था। लुक वैली को नई राहें नई मंजिलें स्कीम के अंतर्गत भी इंक्लूड किया गया है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसे मतलब कुछ एक प्लेसेस दे रखे होते हैं ना कि नई राहें नई मंजिलें स्कीम्स के अंतर्गत किन किन प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है, तो लुक वैली को भी इंक्लूड किया गया है। नई राहें नई मंजिलें स्कीम हम लोग करंट अफेयर्स में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और आप लोगों को पता ही है कि ये वो स्कीम है जो कि अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, अनटैप्ड प्लेसेस जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको एक नई टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करते हैं, नई टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, क्रिएशन ऑफ नगर वैन यानी अर्बन फॉरेस्ट हैज बीन प्रपोज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। नगर वैन जिसे अर्बन फॉरेस्ट कहा जा रहा है उसको बनाने का जो प्रस्ताव है वो किस जिले में दिया गया है? तो ये कुल्लू में दिया गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो समशी एरिया है कुल्लू का, वहां पर ये नगर वैन यानी अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा। इसे पार्वती डिवीजन हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल को सबमिट किया था, और इसे अप्रूव किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, DBW 222 एंड DBW 187 ये हाई यील्डिंग वेराइटीज किस चीज की हैं? तो ये व्हीट की हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में इन 2 नई वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया था, और इनकी जो यील्ड है वो 60 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है। अगर हम कंपेयर करें इनको एग्जिस्टिंग वेराइटीज के साथ जो हिमाचल प्रदेश में व्हीट की हैं, तो एग्जिस्टिंग जो वेराइटीज है वो 35 to 37 क्विंटल्स देती हैं हमें, और ये हमें दे रही हैं पर हेक्टेयर, हाँ, तो और ये हमें दे रही है 60 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, अंडर विच कैंपेन टीबी पेशेंट्स वर अडॉप्टेड इन हिमाचल प्रदेश। किस कैंपेन के अंतर्गत जो टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश में गोद लिया गया है? तो ये लिए गए हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, और लोग यहाँ पर बने हैं निक्षय मित्र। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, जब जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी जहां इस अभियान के बारे में लोगों को बताया गया था, और कहा था कि आप प्लीज निक्षय मित्र बनिए। ये जो निक्षय मित्र है ना, ये क्या करेंगे, बेसिकली जो भी टीबी पेशेंट्स हैं उनको ये इमोशनल और इसके साथ साथ ही न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स देंगे, उनको अडॉप्ट करके
हिमाचल प्रदेश में 761, अभी तक का जो डेटा था ना, जो मैंने पढ़ा हुआ था, तो 761 पेशेंट्स को अडॉप्ट कर लिया गया था लोगों के द्वारा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो धुरीना ऐप से। और ये टेस्ट सीरीज मैंने और धुरीना की टीम ने बनाई हुई है मिलकर के। बहुत ही हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज है ये, और सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस में आप लोगों को ये मिलेगी ओनली 99 रुपीज में। कहीं पर भी आप लोगों को 99 रुपीज में 20 मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, और हाई क्वालिटी का कंटेंट है साथ में। तो आप लोग प्लीज एक बार जरूर जाकर धुरीना ऐप को विजिट करें प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और आप लोग फ्री का डेमो भी ले सकते हो इसमें। फर्स्ट जो टेस्ट पेपर रहेगा वो फ्री का डेमो ही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि पौंग डैम लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। पौंग बांध किस जिले में है? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है पौंग बांध। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है ये, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वेटलैंड है ये। एक साल में अगर हम लोग देखें ना तो 1 लाख से भी अधिक प्रवासी पक्षी यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था कि एक यहाँ पर पौंग डैम लेक यहाँ पर एक सर्वे किया गया था। यहाँ पर देखा था कि लास्ट ईयर यानी कि 2022 में यहाँ पर, इसी साल 2022 में क्या हुआ, 2022 में यहाँ पर सबसे ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आए थे। माइग्रेटरी बर्ड्स तो आए थे 1 लाख से ज्यादा, लेकिन इसके साथ ही जो वैरायटीज है इनकी डिफरेंट स्पीशीज, ज्यादा स्पीशीज इस बार आई हुई थी। तो ये न्यूज में क्यों आया हुआ था जो पौंग डैम लेक है, ये इसीलिए न्यूज में आया हुआ था कि क्योंकि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है, इतने सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, बट स्टिल अनटैप्ड है ये, यानी कि एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। कोशिशें की गई है इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की, जैसे कि एडीबी से लोन भी लिया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और कुछ एक हट्स यहाँ पर बनाई भी गई थी, लेकिन उनका कभी भी यूज नहीं किया गया। बहुत सारे जो लैंडमार्क्स है इसके नजदीक आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे फेमस जगह है। रॉक कट मसरूर टेम्पल हमारा 7th-8th शताब्दी में जो बनाया गया था। हेरिटेज प्रॉपर्टीज है फॉर्मर गुलेर स्टेट की, और इसके साथ साथ ही कांगड़ा आर्ट सेंटर भी है यहाँ पर। इसके बावजूद भी ये इतनी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा अब देखो, मैंने बोला था ना लास्ट में हम गिरिराज के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो ये गिरिराज में ही कुछ एक चीजें आई हुई थी जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कुछ खास नहीं था, सारा पॉलिटिकल था। जो अभी नई सरकार बनी है उसी से रिलेटेड सारी चीजें थी, अपने काम की नहीं थी खास। व्हाट इज टोल फ्री नशा निवारण नंबर इन हिमाचल प्रदेश? तो टोल फ्री नशा निवारण नंबर क्या है हिमाचल प्रदेश में? तो ये 1908 है। क्यों आया था न्यूज में? क्योंकि जो नशे की प्रवृत्तियां हैं युवाओं के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ था। और इसके साथ साथ ही जो महिलाएं हैं ना, उनके लिए नशा मुक्ति के लिए एक नशा मुक्ति का जो एक केंद्र है वो एक बहुत ही फेमस है, और वो है आपके जिला भुंतर में। ये जिला भुंतर में नहीं, जिला कुल्लू में है। कुल्लू में जो भुंतर नाम की जगह है वहां पर है। नेक्स्ट आ गया, व्हेन वाज युवा संसद योजना स्टार्टेड? युवा संसद योजना को कब शुरू किया गया था? तो जो युवा संसद योजना है इसे शुरू किया गया था 1966-67 में। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की गई थी वो दिल्ली के स्कूलों से की गई थी। युवा संसद योजना बेसिकली आप लोगों को क्या बताती है? जो युवा संसद योजना है वो स्कूलों में जाकर के जो छात्र हैं उनको संसद के बारे में, यानी हमारी पार्लियामेंट के बारे में बताती है, पार्लियामेंट के बारे में जागरूक करती है। इसके साथ साथ ही क्विज़ भी करवाए जाते हैं, प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती है, और इसका मेन मोटो ये होता है कि जो बच्चे हैं वो पार्लियामेंट के बारे में सीखे, उनको पता चले कि संसद में क्या क्या होता है। इसके साथ साथ ही वो डिसिप्लिन को भी सीखे। अब देख लेते हैं इसकी जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान वाली सेक्शन को। तो पहला जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में गुरु घंटाल गोम्पा कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो गुरु घंटाल गोम्पा है वो लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति की गोंदला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है आपकी कुल्लू जिले में। हिमाचल प्रदेश की किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश की लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 1948 में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1948 में जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था पंडित पद्मदेव के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंद्रासन और डीवी वोकरी पिरामिड चोटियां राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये जो इंद्रासन और डीवी वोकरी पिरामिड चोटियां हैं ये कुल्लू में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो ये थे मेगास्थनीज, इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज्य पार्टी के जो संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। आप मुझे बताओगे कि अभी जो 8 मई को मनाया गया था इसकी थीम क्या थी? क्षेत्र, अब कुछ एक लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पूछते हैं फिर कि अगर हम ही सब कुछ बताएंगे तो फिर आप क्या बताओगे? अरे ये सब चीजें करवाई होती है इसलिए पूछा जाता है आपसे, जो भी पहले करवाया होता है। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो गोवा हिमाचल भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गेंगीज डॉल्फिन, यानी कि गंगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का। चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? चावल में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 23.4% होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में जो अर्जुन पुरस्कार है उनकी शुरुआत हुई थी। हिमाचल प्रदेश के जो विकास ठाकुर हैं उन्हें रिसेंटली अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वेट लिफ्टिंग में। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका प्रतीक चिन्ह है जैतून की पत्तियां। पृथ्वी की आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की जो आकाशगंगा है उसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह जी को जो फांसी की सजा हुई थी तो सुनाने वाला न्यायाधीश कौन सा था? तो उनका नाम था DC हिल्टन। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के। नेशनल करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड नहीं किए गए बिकॉज बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाती ऑलरेडी और इतना सारा टाइम का भी थोड़ा क्रंच था, मैनेज नहीं हो पाया टाइम को। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारे इंक्लूड किए जाएंगे नेशनल करंट अफेयर्स भी। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।